स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल के बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा में जोरदार जवाब देगी बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों का जवाब बीजेपी देने को तैयार है। बैठक को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सीएम मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने संबोधित किया। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी और वो खत्म हो चुकी है। सदन में किस तरह से जवाब देना है विपक्ष को, विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा मंथन हुई है और साथ ही साथ रणनीति भी तैयार हुई है। जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण माने सत्र को देखते हुए? बिल्कुल, विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें आज बजट पेश हुआ और साथ ही विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि मानसून सत्र में जो सबसे अहम है बजट को लेकर, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार है और कितने अच्छे जो विकास के काम है उनको लेकर तय हुआ कि विधायक उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और यह तय हुआ कि जो बजट है 3,62,000 करोड़ का, उसमें कितना ज्यादा मध्य प्रदेश को मिला है, खासकर सांस्कृतिक धार्मिक मामलों को लेकर, उसके अलावा प्रदेश के विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, सारी चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं और साथ ही आक्रामक जो विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार नरसिंह घोटाले को लेकर, तो उसका जवाब आक्रामक तरीके से देना है, माकूल जवाब देना है। इस तरह के झूठे आरोप है उसको लेकर तय हुआ संगठन में कि सभी विधायक एकजुट होकर इस मामले में कि सरकार ने सारी चीजें विधानसभा में पटल पर रख दी और जितना भी घोटाले को लेकर आरोप लगाया जा रहा है वो सारे बेबुनियाद है। तो सभी अहम मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है। इसके अलावा विकास को लेकर, जो आने वाले सीएम से जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कौन सी बातों को रखना है, बजट में क्या अच्छी सौगात है और जनता को कितनी बड़ी सौगातें दी गई है, सुविधा मिली है, इन सारे मुद्दों को लेकर आज बड़ी चर्चा हुई है। और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक के बाद कल बीजेपी सरकार का रुख आक्रामक होगा और विधानसभा में कल बजट अनुदान की चर्चा जो होना है उसमें बीजेपी बेहद रचनात्मक रूप से आक्रामक रुख में रहेगी और कहीं ना कहीं उन सब मुद्दों को उठाया जाएगा कि विपक्ष के आरोप सारे झूठे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट 100 में। मुरैना में नगरपालिका अध्यक्ष की गाड़ी से हादसा, 6 साल की बच्ची को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत। बिलासपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत, अमाली मुरम खदान में डूबने से मौत, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। दतिया में अवैध उत्खनन पर राजस्व और खनिज विभाग की कार्रवाई, डंप किया गया 2640 ट्रॉली रेत जब्त। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मोत्सव का होगा आयोजन, बागेश्वर धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का एक और कारनामा, बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में दिया आउट ऑफ सिलेबस पेपर। इंदौर में 2 और हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, गणपति हॉस्टल के 35 छात्र बीमार, एमवाय अस्पताल में भर्ती, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, नवनिर्मित आईजी भवन का किया लोकार्पण। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी ताकत, प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने चलाया हल। पन्ना में युवक की लात घूंसों और जूतों से पिटाई, सरपंच के रिश्तेदारों ने की पिटाई। सिवनी में बाघ ने किया मवेशी का शिकार, शिकार के साथ नजर आया बाघ, नजारा देख रोमांचित हुए पर्यटक। देवास में पार्षदों ने किया अनोखा प्रदर्शन, वार्डों में काम न किए जाने पर जताई नाराजगी। गरियाबंद में बड़ा नेता और डॉक्टर के बीच विवाद, डॉक्टरों के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेवाईएम नेता। दुर्ग से 3 सटोरिये गिरफ्तार, तीनों आरोपी चला रहे थे महादेव ऑनलाइन सट्टा, आरोपियों की गिरफ्तारी, 80 लाख भी बरामद। धमतरी में किचन में रखे गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग, लीकेज के कारण आग लगने की आशंका। कोंडागांव में 10 किलो का आईईडी बरामद, सर्चिंग के दौरान जवानों ने किया बरामद, बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। बिलासपुर में मासूम के शव केस में एक्शन, हत्या के आरोप में मां को किया गिरफ्तार। कांकेर में पहली पत्नी के रहते हुए डॉक्टर ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी ने जिला अधिकारी से न्याय की लगाई गुहार।
हाथरस हादसे में ग्वालियर की महिला की मौत, थाटीपुर की 45 वर्षीय रामश्री की मौत, भगदड़ में कुचलने से हुई मौत। जबलपुर में राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, विरोध में जमकर की नारेबाजी। शाहजहांपुर में बस स्टैंड पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी की अर्थी निकालकर जलाया पुतला। शिवपुरी में उत्तर प्रदेश पुलिस से 1 लाख का इनामी नकबजनी गिरफ्तार, लूट, डकैती और हत्या जैसे अपराध में था फरार। भोपाल में सीएम आवास पर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र को लेकर बनी रणनीति। आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में छोटे कपड़ों पर बैन, मिनी स्कर्ट, कटी फटी जींस पहनकर नहीं जा सकते। रायसेन में पंडित प्रदीप मिश्रा ने चौथे दिन की कथा पर किया विराम का ऐलान, शिव महापुराण की कथा का हो रहा था आयोजन। उज्जैन में युवक ने बाबा साहेब अम्बेडकर के चश्मे को तोड़ा, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। ग्वालियर में नए कानून के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर, मोटरसाइकिल चोरी का था मामला, पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोर को पकड़ा। रायगढ़ में ज्वेलरी शॉप से उठाई गिरी, दुकान बंद करते वक्त हुई वारदात, एसपी पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी। कवर्धा में निजी बैंक के मैनेजर ने की मारपीट, कर्मचारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का गणपति हॉस्पिटल पर छापा, टीम ने खाने की जांच की, हॉस्टल में रहते थे इंदौर फिजिकल एकेडमी के छात्र। अनूपपुर में पुलिस ने 70 किलो गांजे सहित 14,12,000 का मसरूका किया बरामद, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। नीमच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जताया विरोध। बस्तर में कोरोना काल में मरे लोगों को 4 साल बाद मिलेगी मुक्ति, गोदावरी नदी में किया अनजान लोगों की अस्थियों का विसर्जन। बुरहानपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर, सड़क पर फैले 50 से ज्यादा मकानों पर चला बुलडोजर। नर्मदापुरम में शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एबीवीपी का हंगामा, प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर किया प्रदर्शन। मंडला में राहुल की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने की नारेबाजी। धार में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, हिंदू विरोधी बयान को लेकर कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। रायपुर में सीएम जनदर्शन में शिकायत के बाद एक्शन, अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 5 एकड़ सरकारी जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। बालाघाट में निजी स्कूलों पर कलेक्टर का एक्शन, 4 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार, 60,000 की ले रहा था रिश्वत। हरदा में जिला किसान कांग्रेस ने दिया ज्ञापन, मूंग खरीदी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सौंपा पत्र। मंडला में चढ़ती कार में आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग पर पाया गया काबू। ग्वालियर में नाली में मिली युवक की लाश, थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मिली लाश, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। शहडोल में दलित युवक को पीटने का वीडियो वायरल, दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। देवास में हत्या के बाद चक्का जाम, व्यक्ति की हत्या को लेकर लोगों ने किया हंगामा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। दतिया में स्कूल से बच्ची के अपहरण का प्रयास, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी आई सामने, बच्ची के परिजनों को देखकर मौके से फरार हुआ बदमाश। दुर्ग में पार्षद पति और देवर की जमकर धुनाई, लोगों ने लात घूसों से जमकर पीटा। नारायणपुर में चल रही मुठभेड़ खत्म, 5 नक्सली ढेर, 30 जून से अबूझमाड़ में चल रही थी मुठभेड़। जशपुर में मवेशी तस्करों पर एक्शन, पुलिस ने बरामद किए 23 मवेशी। बालोद में ट्रक चालक से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, चाकू की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। धमतरी में एबीवीपी का हंगामा, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नहीं मिलने पर की नारेबाजी। हरदा में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, 15 अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। मंदसौर में युवक को तालिबानी सजा, लव मैरिज से नाराज परिजनों ने सजा दी, मारपिटाई की। देवास में नगर निगम के सुस्त रवैये का कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध, भैंस के आगे बीन बजाकर किया हंगामा। देवास में जनसुनवाई के दौरान निगम कर्मी ने की खुदकुशी की कोशिश, कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई के निर्देश। जबलपुर में जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप। बलरामपुर में अवैध तरीके से हो रहा लकड़ी का भंडारण, वन विभाग ने लकड़ी की जब्त। हाथरस की घटना पर सरकार सतर्क, बड़े कार्यक्रमों में सावधानी बरतने के दिए हैं निर्देश।
छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। 10 दिन में 500 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। बस्तर के डॉक्टरों के पैकेज रिवाइज भी किए जाएंगे। रायपुर के सरकारी अस्पताल में हुआ दिल का ऑपरेशन। डॉक्टर का दावा, विश्व में पहली बार लेजर एक्साइमर विधि से दिल का ऑपरेशन हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनकी शादी में केवल 9 दिन ही बचे हैं। इसी बीच शादी से पहले अंबानी परिवार ने मामेरू रस्म को धूमधाम से मनाया। मामेरू एक पारंपरिक समारोह है जो शादी से कुछ दिन पहले गुजराती संस्कृति में मनाया जाता है और इस रस्म में दुल्हन को दूल्हे के मामा से उपहार मिलते हैं, जिसमें पारंपरिक कपड़े, आभूषण, पारंपरिक साड़ियां, चूड़ियां समेत कई तोहफे और आशीर्वाद दिए जाते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल, नीता अंबानी की बहन सुश्री ममता दलाल और उनका परिवार अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा। फंक्शन के लिए एंडिलिया को लाइटों से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें, अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। ये शादी समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी, जिसमें देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। बारह जुलाई को अनंत राधिका की शादी होनी है और उससे पहले जो फंक्शंस होते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन बचे हैं शादी में और उससे पहले ये सारी रस्में जो हैं अदा की जा रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये खास रस्मों की तस्वीरें। बड़ी संख्या में मेहमान भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के आयोजन किए गए हैं, साजो सज्जा है, सजावट है। ये खास कार्यक्रम, खास रस्में शादी से पहले 12 जुलाई का वो दिन रहेगा जिस दिन अनंत और राधिका की शादी होगी। दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे और उससे पहले रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। दूल्हे के मामा का परिवार पहुंचा है और खास रस्म निभा रहा है आज। रस्में शादी से पहले और मामा के परिवार से भी खास रस्में होती हैं। उसी रस्मों को अदा करने के लिए, पूरा करने के लिए सभी मेहमान पहुंच चुके हैं और शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। उससे पहले जो रस्में होती हैं वो रस्में भी खूब धूमधाम से मनाई जा रही हैं। ढोल, नगाड़े, नाच, गाना सब कुछ शुरू हो चुका है। देश दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी इस खास दिन पर, शादी के दिन पर। और शादी की रस्मों में भी खास मेहमान पहुंच रहे हैं, जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज खास रस्म जो थी वो अदा की गई। मामा का परिवार, साथ ही साथ और भी कई मेहमान पहुंचे जिन्होंने ये रस्म अदा की है। और आइए आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट में। जगदलपुर चैन स्नैचिंग मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। 2 बाइक सवारों ने दिया था वारदात को अंजाम। पीड़िता ने प्रदेश अध्यक्ष को दी है जानकारी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। संसद भवन में की मुलाकात। जबलपुर में भाजपा विधायक संतोष बरकड़े ने दान की अपनी जमीन। 50 लाख रुपए की 1 एकड़ भूमि खरीदकर स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए दी। दमोह में शिक्षक के रिटायर होने पर अनोखी विदाई। बच्चों के साथ गांव के लोगों के आंखों में आए आंसू। सम्मान में रखा गया विदाई समारोह। बजट पर सीएम यादव का बयान। समावेशी विकास के लिए बजट में धन के खर्च का ध्यान रखा गया। हर विभाग में होने वाले खर्च को बढ़ाया गया। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा। जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में होंगे शामिल।
कांकेर में राहुल के बयान से हिंदू संगठनों में गुस्सा। हिंदू संगठन ने शहर में निकाली शव यात्रा, मुख्य मार्ग में फूंका पुतला। दंतेवाड़ा में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन, सामूहिक रूप से माफी मांगने की मांग। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कसा तंज, कहा बजट लूट का बजट है। विदिशा में पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा में पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल, सड़क किनारे बैठकर श्रद्धालु सुनते दिखे कथा। अनूपपुर में जर्जर सड़क से ग्रामीणों को हो रही परेशानी, गड्ढों में बारिश का पानी भरने से हो रही परेशानी। सिवनी में बाइक के अंदर घुसा सांप, बाइक से हटाने का वीडियो आया सामने। खरगोन में किसान पर तेंदुए ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। रायपुर में मानसून सत्र को लेकर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का बयान, कहा हर विधायक अपने क्षेत्र को दे प्राथमिकता। गरियाबंद में धान शॉर्टेज मामले पर बोले विधायक अमितेश शुक्ला, कहा घपले पर शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। रायपुर में राहुल पर बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कार्टून, लिखा नफरत की दुकान वाले का एक और नफरती बयान। जांजगीर चांपा में अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। कांकेर में नकली खाद का काला कारोबार, नकली खाद से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा, राजस्थान का बताया जा रहा कंटेनर। बलौदा बाजार में डायरिया का प्रकोप जारी, तुरमा गांव में फैला हुआ है डायरिया। दतिया में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। हाथरस हादसे से जुड़े बाबा की लोकेशन ट्रेस, यूपी के मैनपुरी के आश्रम में छिपाए बाबा नारायण साकार और भोले बाबा। मैनपुरी के आश्रम में भक्तों के साथ छिपा है बाबा नारायण साकार, न्यूज 18 के पास बाबा नारायण साकार की पुख्ता जानकारी। हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत, परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। हाथरस हादसे में सबसे ज्यादा 114 महिलाओं की मौत, मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। हाथरस हादसे से जुड़ा एक वीडियो आया सामने, जिसमें बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कार के पीछे लोगों की भीड़ भागती दिखाई दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वकीलों के साथ मीटिंग बढ़ाने की मांग। अभी तक 2 बार वकीलों से बात कर सकते हैं केजरीवाल। शेयर बाजार में मजबूती लौटी, पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 24,000 के पार निफ्टी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी, तीसरी बार सरकार बनने को असामान्य घटना बताया। पीएम बोले देशवासियों के विवेक पर गर्व है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, इशारों में कहा भ्रम की राजनीति को जनता ने ठुकराया। गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश, ओजत और मधुवंती नदी में उफान से कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे, लगातार बारिश की वजह से सड़क पर मलबा। अनंत राधिका से पहले अंबानी परिवार ने कराई 50 जोड़ों की शादी, गरीब कन्याओं की शादी देख भावुक हुई नीता अंबानी, कहा इन जोड़ों को देख मां जैसी खुशी हो रही। बारबाडोस से रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लौट रही है टीम। कैरेबियन आइलैंड सेंट विसेंट में दिखा बैरल तूफान का कहर, तूफानी हवाओं की वजह से कई इमारतों को नुकसान, कई जगह पेड़ उखड़े। वेनेजुएला में भी दिखा बैरल तूफान का असर, भारी बारिश से नदियों में आया उफान, लोगों के सामने सामान बचाने की चुनौती। यमन के विद्रोही हुथियों ने इजराइल पर हमले का किया दावा, हाइफा में हमले का वीडियो भी किया जारी। सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच फिर शुरू हुई लड़ाई, उत्तरी दारफुर में दोनों के बीच जंग के बीच दिखाई दी जलती हुई इमारतें। पाकिस्तान के हैदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद में दी गई तालिबानी सजा, मां बेटी को रिश्तेदारों ने दीवार में जिंदा चुन दिया, लोगों की मदद से निकाली गई बाहर। गाजा के खान यूनिस में इजराइल की बड़े हमले की तैयारी, इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को खान यूनिस खाली करने का दिया है आदेश। सीरिया के अलेप्पो में लोगों ने तुर्की के सैन्य ठिकानों पर किया विरोध प्रदर्शन, तुर्की में सीरियाई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। ग्रीस के जंगलों में लगातार भड़क रही आग, लोगों को
आसपास का इलाका खाली करने के आदेश जारी। तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है आग। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें विस्तार से। कल भारत वापस लौट रही है टीम इंडिया। जी हां, सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी क्रिकेट टीम। बारबाडोस से भारत लौट रही है टीम इंडिया। कल पीएम करेंगे टीम इंडिया से मुलाकात। दिल्ली में पीएम से मिलेगी भारतीय टीम। सुबह 10 से 12 बजे तक मुलाकात का कार्यक्रम है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौट रही है टीम इंडिया। विश्व विजेता टीम से पीएम मोदी मिलेंगे। तो टीम रवाना हो चुकी है बारबाडोस से और सुबह 6 बजे टीम पहुंचेगी दिल्ली और उसके बाद सबसे पहली मुलाकात पीएम मोदी के साथ। बधाई भी देंगे पीएम और साथ ही साथ उनके साथ लंच भी करेंगे। कल का दिन बेहद खास टीम इंडिया के लिए भी कि टीम इंडिया दिल्ली पहुंच रही है और पीएम के साथ पूरी टीम खाने पर साथ में रहेगी। साथ ही साथ उनका टीम इंडिया का स्वागत भी होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, आज देर शाम लाल कृष्ण आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा रोड पर यह अस्पताल है जिसमें एडमिट कराया गया। एक हफ्ते पहले देर रात हालत खराब हुई थी और उसके बाद आडवाणी को एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत फिर खराब होने के चलते उन्हें दिल्ली के अपोलो में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी उनकी स्थिति स्टेबल है। और अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। तस्वीर है नागालैंड की, जहां सामान ले जा रहा एक ट्रक 500 फीट गहरी खाई में गिर गया। ट्रक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लेकिन इस दुर्घटना में आश्चर्यजनक रूप से ड्राइवर बाल बाल बच गया। ड्राइवर को मामूली खरोंच भी नहीं आई। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। केटीयू के कुल सचिव होंगे सुनील कुमार शर्मा। शलभ साहू, उमेश पटेल का मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया है। रायपुर में चोरों का आतंक है। गैलेक्सी सोसाइटी में चोरों ने धावा बोला। सोसाइटी के घर में चोरी कर दी। 2 घरों को निशाना बनाया, लाखों का सामान पार कर दिया। रायपुर में चोरों का आतंक है। परसूली डी की क्लासेस सोसाइटी में आपको बता दें, घर में चोरी हुई। जेवर सहित 10 लाख का सामान पार किया गया है। 1,20,000 कैश की चोरी हुई है। वन विभाग में काम करने वाली महिला के घर पर चोरी हुई। विधानसभा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। और इधर नारायणपुर में अबूझमार में चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। नक्सल ऑपरेशन से लौटते वक्त नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करते हुए जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी जवान सुरक्षित हैं। वहीं मुठभेड़ 30 जून से चल रही थी, जिसमें 5 नक्सली ढेर हो गए। नक्सलियों के शव लेकर जवान कैंप लौट आए हैं। इस नक्सल ऑपरेशन में 4 जिलों के 1400 जवान शामिल थे। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही।